Evaluate integration of cos to the power 4x into dx. हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है इंटीग्रल कैलकुलस क्लास 12 इंजीनियरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसको सीबीएसई 2000 और 2003 में पूछा था। सीबीएसई 2000 और 2003 में क्लास 12 में इवेल्यूएट करना है। क्या दिया है? cos का पावर 4x dx। तो ऐसे तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो क्या करेंगे? देखो, इसका पहला स्टेप जो है cos का पावर 4x है, इसको हम लिख सकते हैं cos का पावर 2x और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस पे? नहीं है। चलो, cos का पावर 2x और इसका स्क्वायर। अब देखो, इसको फॉर्मूला पे पहले लाना होगा। फॉर्मूला एक है ट्रिगोनोमेट्री का, 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर x। क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मूला में लाने के लिए इसको हम 4 से गुना भी कर देते हैं और 4 से डिवाइड भी कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/4 इंटू 4 कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1/4 को बाहर कर लो, इसका अंदर में काम नहीं है। अब क्या बच रहा है? 4 कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर x का स्क्वायर और ये dx। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन। अब देखो, 2 का स्क्वायर और इधर cos स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी कि पावर दोनों का सेम हो रहा है। यहाँ पे हम बेस को एक साथ ले सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x का ये स्क्वायर हो गया और इधर आपका dx। कोई दिक्कत यहां तक? बता सकते हैं कोई दिक्कत है तो? अब देखो, ये फॉर्मूला पे आ रहा है 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू 1/4 1 प्लस cos 2x इसका होल स्क्वायर ये dx। क्लियर यहां तक? 1 को a मान लो, cos 2x को b मान लो। a प्लस b का होल स्क्वायर अलजेब्रा का ये बेसिक फॉर्मूला है ना। अगर भूल गए हो तो देख लो एक बार। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? इसमें ब्रेक कर देते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, b स्क्वायर को चलो हम बाद में लिखते हैं, पहले 2ab ले लेते हैं। देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab ले लेते हैं। तो 2 1 के रूप में a है, b के रूप में cos 2x। कोई दिक्कत इसमें? प्लस अब b का स्क्वायर ले रहे हैं, तो b के रूप में cos 2x है, तो cos 2x का स्क्वायर क्या होगा? cos स्क्वायर 2x होगा। क्लियर? 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब इसको भी फॉर्मूला पे लाना होगा और ये फॉर्मूला आएगा इसी से ही, ये जो पहले लिखे हैं फॉर्मूला उसी से ही आएगा। ध्यान से देखो, यहां cos स्क्वायर 2x है और इसमें है 2 cos स्क्वायर x। थीटा पे देखो, cos स्क्वायर 2x cos स्क्वायर x। हम क्या करते हैं, इधर थीटा ग्रुप में 2x है और इधर थीटा ग्रुप में x है, तो हम दोनों तरफ थीटा को 2 से गुना कर देते हैं। कर सकते हैं ऐसा, 1 प्लस ऐसा हम कर सकते हैं 2 इंटू 2x है ना। 1 प्लस कॉस 2 इंटू 2x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। क्लियर? इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 4x होगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 4x इज इक्वल्स टू इधर 2 cos स्क्वायर 2x। हमको क्या लाना है? cos स्क्वायर 2x लाना है, तो 1 प्लस cos 4x डिवाइड 2 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x। यही लाना था हमें। दूसरा फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं, 1 प्लस cos 4x बराबर 1 प्लस cos 4x बटे 2 बराबर cos स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1/4
इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 2x प्लस इसके जगह पे डालना है 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड 2 और इसका होल ऑफ ये पूरे का dx। अब इसको कैलकुलेट करो पहले, है ना, एक साथ करो। देखो 1/4 अगला स्टेप अब देखते जाओ, कुछ नहीं है अब। सो 1 प्लस ये होगा 2 कॉस 2x प्लस 1/2 अलग अलग कर रहे हैं इसको, प्लस cos 4x/2 cos 4x/2 इसका होल ऑफ dx। आप इसको जितना ही कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, हम हर एक स्टेप का कैलकुलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2 cos 2x बाय, इसमें तो वायु है नहीं, प्लस 2 cos 2x, आराम से 2 cos 2x प्लस कौन बच गया cos 4x/2 cos 4x/2 ये dx इज इक्वल्स टू, आप 1/4 को तीनों को ले लो, तीनों में, उसके बाद dx को तीनों के साथ ले लो, है ना, अलग अलग करना है यानी कि। तो 1/4 गुने 3/2 क्या होगा 3/8 होगा, तो डायरेक्ट हम लिख दो 3/8, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, तो 3/8 है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dx 3/8 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस 1/4 गुने 2, ठीक है, 1/4 गुने 2 तो ये कट जाएगा 2, फाइनली 1/2 बचेगा, तो 1/2 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस पे। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx प्लस, अब 1/4 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8 होगा, तो इसको बाहर करो, 1/8 को इंटीग्रेशन cos 4x dx। कोई दिक्कत इस पे? अब इंटीग्रेशन कर सकते हो, dx का भी इंटीग्रेशन है, cos x का भी इंटीग्रेशन है, इसमें dx का इंटीग्रेशन लगेगा, ये दोनों में cos x का इंटीग्रेशन। क्लियर? देखो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, x होता है, एक कांस्टेंट c इंडेफिनिट के लिए, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x प्लस c इक्वल्स टू 3/8 dx का इंटीग्रेशन x प्लस 1/2 cos 2x, तो इसके जगह पे sin 2x होगा। अब x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर दो, प्लस 1/8 cos 4x का sin 4x, और इस पूरे टर्म को 4 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c 3x/8 प्लस sin 2x/4 प्लस sin 4x/32 प्लस c इसका फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? क्या किया, देखो स्टेप इसका, देखो थोड़ा प्रोसेस क्या है कि हो सके कैलकुलेशन में कहीं एक दो इधर उधर हो गया, लेकिन प्रोसेस यही है ना। आप लोग देख सको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं इधर उधर हुआ है 2-4 में, तो लेकिन आपको प्रोसेस यही है। ऐसे तो हम देख रहे हैं कहीं तो ऐसा लग नहीं रहा है, ठीक है, आप लोग चेक कर लोगे। देखो करना क्या है, cos का पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम 4 से गुना कर दिए और 4 से भाग भी दे दिए, 1/4 को बाहर कर दिए और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, और इधर cos स्क्वायर x का स्क्वायर, यानी कि पावर दोनों सेम है तो एक ही बेस ले लो, है ना, 2 cos स्क्वायर x का स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस cos 2x फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x के जगह पे 1 प्लस cos 2x। अब इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, 1 को a मानना है, cos 2x को b मानना है, a प्लस b का होल स्क्वायर उसमें ब्रेक कर दिए हैं, है ना। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन है लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर इसको क्या करना है, इसी से फॉर्मूला बनाना है इसमें, है ना। थीटा को दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए, क्या बना 1 प्लस cos 4x बराबर 2 cos स्क्वायर 2x। हमें cos स्क्वायर 2x का वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस cos 4x/2 ये वैल्यू डाल देना। क्लियर? अब क्या है, dx लगाना है सबके साथ और 1/4 से गुना कर देना है ना।
यहाँ देखो 1 + 1/2 को जोड़े तो 3/2 हुआ, और इस स्टेप में हर एक को 1/4 से गुना किए और dx लगा दिए अलग अलग करके। कांस्टेंट हम बाहर करते गए, है ना, 3/8 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/8 कांस्टेंट बाहर। उसके बाद क्या, dx का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x/2, cos 4x का sin 4x/4 प्लस c। कैलकुलेट कर दो, ये इसका फाइनल आंसर 3x/8 प्लस sin 2x/4 प्लस sin 4x/32 प्लस c। क्लियर, ये था टॉपिक।